कभी आपने सोचा है, अगर आधी रात को किसी पुरानी हवेली से चीखें सुनाई दे तो उसके पीछे कौन सा राज छुपा होगा। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जहां सच और मौत आमने सामने खड़े हैं। नाम है आधी रात का राज। गांव बीरपुर के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। रात ढहते ही उसकी टूटी खिड़कियों से अजीब सी आवाजें आती। गांव के लोग कहते, बिटिया उस हवेली की तरफ मत जाना, हर अमावस को वहां से रोने की आवाज आती है, जो गया कभी लौट कर नहीं आया। शहर से आई सिया इन बातों पर हंस देती है। मामा जी, ये सब अंधविश्वास है, हवेली में कुछ नहीं है, हिम्मत हो तो मैं ही जाकर देख लूं। उसकी जिज्ञासा बढ़ रही थी। अगली सुबह हवेली की दीवार के पास एक फटी पुरानी चिट्ठी मिली। उस पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, अगर सच जानना है तो आज रात दीवार के पीछे आना। सिया कांप उठी। सिया मन ही मन सोचती है कि किसने लिखा होगा और मुझे क्यों बुला रहा है। रात को सिया हवेली पहुंची। हवा का तेज झोंका आया और दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर उसे अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। सिया घबराकर पलटी। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, तुम्हें यह राज जानना ही होगा वरना सब खत्म हो जाएगा। सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हवेली के भीतर एक दरवाजा बंद था जिस पर काले दाग थे। सिया ने जोर से धक्का दिया तो दरवाजा चरमराता हुआ खुला। कमरे के भीतर मिट्टी से भरी अलमारी, टूटा झूमर और एक लकड़ी का बक्सा पड़ा था। बक्सा खोला तो उसमें एक डायरी मिली जिसका कवर आधा जला हुआ था। डायरी किसी राघव की थी। उसमें लिखा था, मैंने हवेली के तहखाने में छुपा खजाना ढूंढ लिया है, लेकिन अगर यह बात किसी तक पहुंची तो मेरी मौत पक्की है। डायरी का आधा पन्ना बीच में ही फटा हुआ था। सिया को लग रहा था कि वो किसी गहरे रहस्य में फंस चुकी है। सिया डायरी पढ़ ही रही थी कि अचानक पीछे से किसी ने उस पर हमला कर दिया। उसके सिर पर चोट लगी और सब कुछ धुंधला हो गया। जब होश आया तो उसने खुद को हवेली के तहखाने में पाया। दीवारों पर अंधेरा और सीलन थी। एक दीवार पर खून से लिखा था, सच जानोगी तो मरोगी। सिया घबराकर चिल्लाई, कौन है वहां? सामने आओ। लेकिन जवाब सिर्फ गूंजती खामोशी थी। तहखाने के कोने में एक पुराना लोहे का संदूक पड़ा था। सिया ने उसे खोलने की कोशिश की मगर वह बंद था। उसे तभी हवा के तेज झोंके के साथ किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अचानक दरवाजे के पीछे से एक कर्राहट आई, भाग जा वरना तेरी मौत तय है। सिया का गला सूख गया। सिया ने तहखाने की दीवार पर टॉर्च की रोशनी डाली। वहां एक पुराना नक्शा बना हुआ जिसमें हवेली के नीचे एक सुरंग दिख रही थी। सिया धीरे से बोली, तो ये हवेली सिर्फ हवेली नहीं, इसके पीछे कुछ छुपा है। उसी वक्त उसके पैर के नीचे की जमीन खिसकी और वह गिरते गिरते बची। नीचे अंधेरे में कोई गहरी खाई जैसी थी। सिया किसी तरह बाहर निकली और अगले दिन गांव वालों से पूछताछ करने लगी, क्या आपको हवेली के तहखाने के बारे में कुछ पता है? गांव के बुजुर्ग डरकर बोले, ना बिटिया, उस तहखाने में कोई खजाना नहीं, वहां चुड़ैल रहती है, वही हर किसी को मार देती है। सिया ने हंसते हुए कहा, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रात को सिया फिर से हवेली पहुंची और दीवार पर बना नक्शा ध्यान से देखा। उसमें एक लाल निशान था जिस पर लिखा था तिजोरी। सिया समझ गई कि यह खजाने का रास्ता है, लेकिन तभी पीछे से किसी की परछाई उस पर झपटी और नक्शा उसके हाथ से छीनने की कोशिश की। सिया चिल्लाकर बोली, कौन हो तुम? सामने आओ। लेकिन परछाई अंधेरे में गायब हो गई। सिया ने अगले दिन हवेली में जाकर दीवार पर दबाव डाला। अचानक एक ईंट धंसी और पीछे छुपा हुआ गुप्त रास्ता खुल गया। वह रास्ता अंधेरे सुरंग की ओर जा रहा था। सिया ने टॉर्च जलाकर कदम रखा। सुरंग की दीवारें नमी से भीगी थीं और बीच बीच में अजीब सी सरसराहट सुनाई देती थी। अचानक उसने देखा कि जमीन पर हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। सिया धीमे स्वर में कहती है, हे भगवान, यहाँ किसी ने कितने को मार कर दफनाया है। सुरंग में चलते चलते अचानक जमीन धंस गई और सिया एक गड्ढे में गिरते गिरते बची। वह समझ गई ये जाल किसी ने जानबूझकर बनाया है। दूर दीवार पर लाल रंग से लिखा था,
सुरंग में मत आना, वरना अगली लाश तेरी होगी। पिया कांप गई, पर उसने हार नहीं मानी। सुरंग के अंत में पिया को एक बड़ा लोहे का दरवाजा मिला। काफी मेहनत के बाद उसने उसे खोला। अंदर एक सोने और पुराने नोटों से भरी तिजोरी रखी थी। पिया की आंखें चौंधिया गईं। पिया उत्साहित होकर बोली, तो यही है हवेली का रहस्य। लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। पिया ने पलटकर देखा तो सामने उसका बचपन का दोस्त अजय खड़ा था, जो सालों पहले गांव छोड़कर चला गया था। पिया हैरानी से, अजय, तुम यहाँ? अजय मुस्कुराते हुए, हाँ, और सही समय पर। ये खजाना हमें मिल गया है। पिया, चलो इसे बांट लेते हैं। पिया को अजय की बातें अजीब लगीं। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह किसी खजाने के लिए आया हो। पिया ने हिम्मत कर कहा, अजय, ये खजाना मेरा नहीं है, ये तो पुलिस के हवाले करना होगा। अजय का चेहरा अचानक बदल गया। उसने हंसते हुए कहा, पुलिस नहीं सिया, ये खजाना सिर्फ मेरा होगा, और अगर तूने बीच में आने की कोशिश की तो तेरा अंजाम भी उसी राघव जैसा होगा। सिया का दिल दहल गया। अब साफ था कि अजय भी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। सिया ने अजय को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी हवेली की सुरंग से उसका मामा आया। मामा हंसते हुए, बहुत होशियार हो गई है तू सिया, पर ये खेल यहीं खत्म होगा। सिया को यकीन नहीं हुआ। मामा, आप ही इन सब के पीछे थे? मामा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, हाँ, मैंने ही राघव को मारा था, क्योंकि उसने खजाने का राज जान लिया था, और अब तू भी बहुत जान चुकी है। मामा ने सच बताया। 20 साल पहले हवेली का मालिक राघव खजाने तक पहुंच गया था, लेकिन मामा ने उसकी पीठ पर वार करके उसे यहीं सुरंग में मार डाला था। तभी से हवेली को भूतिया कहानियों का अड्डा बना दिया, ताकि कोई और यहाँ ना आए। मामा गुस्से में, यह खजाना सिर्फ मेरा है, और अब तुम दोनों की लाशें भी यहीं दफन होंगी। सिया और अजय दोनों मामा के निशाने पर थे। मामा ने बंदूक तान दी। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन मामा ने पैर पर गोली मार दी। सिया ने हिम्मत जुटाई और सुरंग की दीवार से एक पत्थर उठाकर मामा पर फेंक मारा। मामा थोड़ी देर के लिए लड़खड़ाया। इसी मौके पर सिया भागी और सुरंग के दूसरे छोर की ओर दौड़ पड़ी। मामा ने सिया को घेर लिया। अब भागकर कहाँ जाएगी? तेरी मौत तय है। सिया ने कांपते हुए कहा, नहीं मामा, सच ही हमेशा जीत होती है। तभी सुरंग का दरवाजा जोर से टूटा और पुलिस अंदर आ गई। मामा हक्का बक्का रह गया। सिया मुस्कुराई और बोली, मामा, जब मैंने डायरी पढ़ी थी तभी उसकी कॉपी बनाकर पुलिस को भेज दी थी। तुम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम्हारा खेल इतने सालों बाद खत्म होगा। पुलिस ने मामा और अजय दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों का डर खत्म हुआ और हवेली का रहस्य उजागर हो गया। लेकिन जाते जाते पुलिस अधिकारी ने सिया से कहा, यह खजाना तो मिला है, लेकिन राघव की डायरी में एक और गुप्त तिजोरी का जिक्र था, जो अभी तक किसी को नहीं मिला। सिया ने हवेली की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सच आखिरकार सामने आ ही गए। हवेली का राज अब किसी से छुपा नहीं था, लेकिन क्या सचमुच यही अंत था, या फिर कोई और परछाई अब भी उस हवेली की दीवारों में कैद है? जवाब शायद अगली कहानी में।